श्री रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, उसके बारे में कहा गया है कि उत्तानपाद कौन थे, उत्तानपाद किसे कहते हैं। और उत्तानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव, उन्होंने वन में जाकर वो 5 वर्ष की अवस्था में थे, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया था। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। जो ध्रुव थे उनकी माता का नाम था सुनीति। तो उत्तानपाद के बारे में या तो बात करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ जुर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। सो मैं तुम्हें सन कहूँ, सब सुन मुन मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, जो याज्ञवल्क्य जी हैं वो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि हे मनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर इसे सुने। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। जो प्रभु के गुणानुवाद करता है, जो राम नाम जितना जपता है, उसके हृदय में ऑटोमेटिक परमात्मा का प्रेम होने लगता है और माया दूर जाने लगती है। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा माया का प्रकोप है। स्वाम वो मन हर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाँव श्रुति जिन के लिखा। मेरे प्यारे श्रोताओं, देखो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि शाम्ब मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई है। ब्रह्मा के पुत्र वे मनु, हम सब मनु की ही संतान हैं। जितने भी ये मनुष्य दिखाई दे रहे हैं संसार में, सबसे पहले मनुष्य यही थे, मनु। तो इन्हीं की हम संतान हैं, इन्हीं से अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासो, ध्रुव हरि भगत सुत जासु। लग सुत नाम प्रिय व्रत ताई, वेद पुराण प्रंस जाई। और देखो राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे मनु के, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत। ये 2 भाई थे, एक उत्तानपाद एक प्रियव्रत। तो जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण गाते हैं। अब देखो, जहाँ पे थोड़ा मैं और आपको समझाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भक्तों, सुनिए। नृप उत्तानपाद सुत तासु, राजा उत्तानपाद जो आते हैं वो ध्रुव जी के पिताजी हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं। अब देखो उत्तानपाद को क्या कहते हैं, पहले यहाँ से समझो उत्तानपाद क्या है। ये इन शब्दों को समझना ही, ये ब्रह्म शब्द हैं, इनको समझना, अपने जीवन में उतारो, ठीक है। राजा उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है जीव, जीव को कहते हैं। मैं उत्तानपाद हूँ, आप भी उत्तानपाद हैं, आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं।
और प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, ये ध्यान रखना। बड़ी का नाम होता है सुनीति और छोटी का नाम होता है सुरुचि। और सुनीति का मतलब होता है सुष्टु, नितरस्य में से सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ क्या होता है? स्वयं रुचिर सुरुचि, मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा होती है, उसी ये करते हैं, उसका नाम होता है सुरुचि। और देखो जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होगा। बात समझ में आई? जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होगा। और ध्रुव जी आते ये कि वहाँ वन में गए थे, क्यों गए थे? पिता की गोद में जब बालक जाता चढ़ने को, तो जो उनकी दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसको ये बुरा लग गया था, तो उसने कुछ बुरा भला कहने से ही डांट फटकार दिया, जाओ तुम्हारे पिताजी तो हैं लेकिन तुम्हारी माता नहीं है। इस मंच पे बैठने का इनका पिता होना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए इस मंच पे बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से सुरुचि है कि उनसे बुरा भला कह रही है। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ज़्यादा इस मंच पर अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो, उनसे वर मांगो और कहना कि प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, तब तो ये गद्दी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से सुरुचि के कहने से और वो वन को चले गए। तो देखो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जो लोग दुष्ट होते हैं और दुष्ट होते हैं, हमारा थोड़ा स्नेह, हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति है, हम दृढ़ विश्वास रखने वाले हैं परमात्मा पे, तो देखो उसकी बात को इतना बुरा मत मानो, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते रहो, परमात्मा का जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो भावनाएं हैं, वो अपने आप बदल जाएंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रिय व्रत, जो उनके दूसरे बेटे का नाम है, जो स्वयं मनु हैं, तो उनके प्रिय व्रत हैं, छोटे का नाम है प्रिय व्रत। तो देखो प्रिय व्रत के बारे में थोड़ा बताऊं। उन्होंने कहा है कि प्रिय व्रत जिसकी प्रशंसा वेद और प्राण करते हैं, तो जिसकी प्रशंसा वेद प्राण करते हैं, तो प्रिय व्रत के बारे में थोड़ा जान लें। आदरणीय सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रिय माने होता है अच्छा, प्रिय होता है अच्छा, और व्रत होता है माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की है वही प्रिय व्रत है। हम लोग जो उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, यही प्रिय व्रत है। और जिसने अपने जीवन में ये ठान लिया मुझे ये प्रतिज्ञा करनी है, मेरा ये व्रत है, प्रिय व्रत, मेरा ये व्रत है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उसे निकाल कर फेंकूंगा, मैं आज से अपने अंदर ये अच्छाइयाँ ग्रेड करूँगा और ये बुराइयाँ मैं अपने अंदर से निकालूंगा। ये प्रिय व्रत होता है, सबसे बड़ा प्रिय व्रत यही होता है। तो आपको प्रिय व्रत के बारे में पता पड़ गई होगी कि प्रिय व्रत क्या है, जिसकी गाथा पुराण भी गाते हैं, इसकी गाथा पुराण भी गाते हैं। ठीक है। हर समय हम कहते रहते हैं कि ये अपने अंदर से कमियां सुधारो, अपने विषय विकारों से इनसे दूर रहो। तो यही होता है, हमारे अंदर जो विषय विकार जो हैं इनको जो हटा देता है उसका प्रिय व्रत कहलाता है। अंदर पवित्रता हो जाती है इनके जाते ही। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? देव होती पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर दरऊ जही कपिल कृपाला। पुनः देवती उनकी कन्या थी जो करदम मुनि के प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।
सांख्य शास्त्र जन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्हे भव काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन बसत बचौतीपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म कहो हरि भगति बिनु। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। और देखो, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इसी बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो। देखो, तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँच जाहे धेनु मत तीरा, हर सिनान निर्मन नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म दुरंदन पर से जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से तत्वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रयोग प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का हार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय।